औरंगजेब की कब्र को लेकर विरोध प्रदर्शन आप जानते हैं लगातार जारी है। कार सेवा की चेतावनी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दी गई है और 17 तारीख को इस बीच नागपुर में हिंसा भी भड़क गई। हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी। 50 लोगों को अभी तक पुलिस की टीम हिरासत में ले चुकी है। अब इस हिंसा की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर दंगे को लेकर पुलिस के साथ साथ एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए। एटीएस 3 एंगल से इस पूरे हिंसा के मामले में जांच कर रही है, जिसमें पहला तो है पत्थरबाजी का क्या कोई पैटर्न तो नहीं था, दूसरा है क्या दंगे की प्लानिंग पहले से की गई थी, और तीसरा क्या दंगे को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था। साथ ही साथ चौथा एंगल स्थानीय लोगों को उकसाने पर उपद्रव हुआ, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो 17 मार्च नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उस मामले में नागपुर पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की हैं। 46 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। सभी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। इस बीच ये 4 तस्वीरें आपके सामने, 17 मार्च की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दिन में हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और फिर शाम होते होते यहां हिंसा भड़क गई। ऐसे में नागपुर हिंसा की जांच अब एटीएस कर रही है। 50 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नागपुर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है और साथ ही हिंदू संगठनों पर भी केस दर्ज हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। नागपुर से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े और संभाजी नगर से सूरज ओझा हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं। हम पहले जरा आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं मृत्युंजय से, नागपुर में अभी हालात कैसे हैं मृत्युंजय? रोमाना, बिल्कुल आपको बता दें कि नागपुर में हम 2 दिनों से हैं और 2 दिनों में जो हम देख पा रहे हैं कि नागपुर की 2 तस्वीर देखने को मिल रही है। जब हम सुबह होटल से अपने इस जहां दंगा प्रभावित इलाकों की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है नागपुर शहर बहुत सामान्य है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन जैसे ही हम उस 17 थाना क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर दंगा या दंगा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ देखिए क्या तस्वीर है। कोई लोग ही नज़र नहीं आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों के रोजगार बंद हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इस प्रकार से हर चौक चौराहे पर नाकाबंदी की गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं। जी बिल्कुल रोमाना, कर्फ्यू अभी भी जारी है। कर्फ्यू हटाने की कोई सूचना नहीं है और कर्फ्यू जारी है। और वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरा सड़क वीरान नज़र आएगा। 1-2 जो इक्का दुक्का गाड़ियां हैं वो इमरजेंसी गाड़ियां हैं, जैसे दूध और अन्य सामानों के लिए या फिर दवाइयों के लिए मेडिकल गाड़ियां हैं, उन्हें आने जाने की इजाज़त है। यदि कोई बाइक से भी आता है तो उसे डाइवर्ट किया जा रहा है, उसे अलग रूट पर भेजा जा रहा है। तो आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, ये वही जगह है, यही आपको जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, इसी के नीचे पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। तो लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ इलाके में और जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। रोमाना, जैसा आपने बताया कि एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एटीएस भी कर रही है। दरअसल एटीएस को जांच आधिकारिक तौर पर नहीं सौंपा गया है, लेकिन एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार इसका पैटर्न क्या था, क्या इसके पीछे कुछ और लोग थे जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, क्या किसी ने उकसाया, या फिर इस क्षेत्र के ना होकर बाहरी लोग थे जिन्होंने कुछ युवकों को, नए बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को उकसाया हो। ये इस बात की जांच एटीएस कर रही है। तो लेकिन जो मामला है वो स्थानीय पुलिस के पास ही है। 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अब तक 46 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। थोड़ा सा इसमें अपडेट और करेक्शन भी बता दूं, कल दरअसल देर रात तक कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इन आरोपियों की रात को कोर्ट में पेशी की गई मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, और वहां पर सभी की पेशी नहीं हो पाई है। 46 में से 36 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इसमें से 6 लोगों को फिलहाल मेडिकल इलाज के लिए कोर्ट ने रेफर किया, क्योंकि उनको इलाज की आवश्यकता थी, उन्हें चोट लगा हुआ था। बाकी लोगों को 21 तारीख तक यानी 2 दिनों के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और जानकारी ये भी है कि कुछ लोगों की कोर्ट पेशी आज होगी, क्योंकि कल रात को कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, संख्या बल ज़्यादा था और रात का समय हो रहा था, काफ़ी वक्त लग रहा था, इसलिए आज कुछ आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। तो इस प्रकार के अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा नागपुर शहर। मैं लौटूंगी दोबारा इन तस्वीरों पर, लेकिन अभी जो आपने जानकारी दी है दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 21 मार्च तक हिरासत में भेजा गया है। 36 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जो जानकारी अभी मृत्युंजय दे रहे हैं। रात 2:30 बजे तक कोर्ट में सुनवाई हुई है। 6 आरोपियों को अस्पताल में इलाज के लिए भी रेफर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार मैं फिर से बता दूं, नागपुर हिंसा मामले में ये बड़ा अपडेट है। 21 मार्च तक के लिए
हिरासत में भेजा गया आरोपियों को 36 आरोपियों को ही कोर्ट में पेश किया जा सका है, क्योंकि रात 2:30 बजे तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही है। और ऐसे में 6 आरोपी जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। चलते हैं फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर। जी मृत्युंजय, अब तस्वीरें दिखा दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखा रहा था कि ये वही जगह है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, और यहीं से जो भी विवाद हुआ, यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। इसी जगह पर औरंगजेब का पुतला जलाया गया, उस पर हरे रंग की एक चादर थी जिस पर कथित तौर पर कुरान की एक आयत लिखी गई थी, जिसको जलाने को लेकर मुस्लिम समाज ने अपनी आपत्ति जताई थी। इसको लेकर एक FIR दर्ज हुआ दोपहर के 3 बजे, जहां पे हिंदू संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया और उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन ये मामला बढ़ते चला गया। सोशल मीडिया पर तब तक इसके अलग अलग बयान, अलग अलग तरीके से मैसेज वायरल होते गए। किसी ने उसमें मैसेज वायरल किया कि कुरान की प्रतियां जलाई गई, किसी ने कहा कि आयतें जलाई गई, इस प्रकार के अलग अलग, किसी ने कहा धार्मिक चिन्ह जलाए गए हैं। और ये जो वायरल मैसेज होते गए, इसका गुस्सा बढ़ते गया और शाम को लगभग 6-7 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और भीड़ होने के बाद ये जो आप पूरा फ्लाईओवर देख रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसी फ्लाईओवर के नीचे पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। पहले नारेबाजी हुई थी, 2 समाज के लोग आमने सामने आ गए थे, फिर पत्थरबाजी हुई और फिर बाद में हमने देखा किस प्रकार से इस शुरुआती बहस ने और शुरुआती 2 गुटों के झगड़े ने ये पूरे दंगे की शक्ल ले ली और फिर उसके बाद से इस इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। आपको लेकर चलते हैं, आगे दिखाते हैं किस प्रकार से आप इस सड़क पर चलते चली जाएंगी तो इसी प्रकार की तस्वीर नजर आती है। सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 जो बाइक चालक अपने घरों से निकल रहे हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ वही फील्ड पर आ पा रहे हैं। इसके अलावा बाकी इलाके में कर्फ्यू है, दुकानें बंद हैं। आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। कल भी लगभग यही तस्वीर थी, आज भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस जगह जगह तैनात है। कल रात को 1.5 घंटे तक नागपुर पुलिस ने इस इलाके में फ्लैग मार्च किया था। नागपुर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस जवानों और SRPF के जवानों ने फ्लैग मार्च किया था और इलाके में लोगों को विश्वास दिलाया कि पुलिस का राज यहाँ पर चलेगा, कानून का राज यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद फिर पुलिस अपनी अपनी जगहों पर फिर से डिप्लॉय हो गई और लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि पुलिस उनके साथ है, अफवाहों पर भरोसा ना रखें। और आज भी हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू जारी है, लेकिन इस स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। रोमाना, उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से कल शांति रही दिन भर, आज भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, कर्फ्यू लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होगी और जनजीवन आप जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि क्या पुलिस आज किसी तरीके की तैयारी कर रही है कि कर्फ्यू में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। इसको लेकर भी दर्शकों को अपडेट देंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।